बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राजा रहता था और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुरभि था। सुरभि बहुत ही घमंडी थी और वो किसी से बात नहीं करती थी। वो अपने आप को हमेशा दूसरों से ऊपर दिखाने के लिए किसी न किसी को नीचा दिखाती रहती थी। राजा इस बात से बहुत ज्यादा दुखी था कि उसकी बेटी दूसरों के साथ इतना खराब व्यवहार करती है। तो एक दिन उसने एक पंडित जी को बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसकी बेटी को सही करने का कोई उपाय है उनके पास। पंडित जी ने राजा के पूछने पर अपनी बेटी की शादी कराने का उसे उपाय बताया। राजा ने पंडित जी की बात मानकर सारे राजकुमारों को ये न्योता भिजवा दिया कि उनके यहाँ स्वयंवर होगा और राजकुमारी सुरभि अपने मन से अपने पसंद का राजकुमार चूज कर सकती है। सारी जगह के राजकुमार ठाट बाट से तैयार होकर कई सारे स्वर्ण मुद्राएं घोड़ों के साथ राज दरबार पहुंचे। स्वयंवर शुरू हुआ तो सबसे दुखद बात यह थी कि राजकुमारी सुरभि ने सारे ही राजकुमारों को रिजेक्ट कर दिया और उनकी खूब बेइज्जती भी की, जिससे परेशान होके राजा ने फिर पंडित जी से पूछा कि अब क्या कर सकते हैं इसे सुधारने के लिए। पंडित जी ने राजा की कान में एक और उपाय बताया और राजा ने इसी उपाय को करने की ठान ली। अगले ही दिन राजा ने अपनी पुत्री सुरभि को बुलाया और उसकी शादी एक भिखारी से करवा दी। सुरभि तो कुछ समझ न पाई कि अचानक से उसके पिताजी ने ऐसा क्यों किया, परंतु वो कर भी क्या सकती थी। उसके पास अपने राज्य को छोड़ के पति के साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। सुरभि ने पहली बार जंगल देखा था, उसने पहली बार पक्षियों को चहचहाते सुना था, उसके पाँव ने पहली बार मिट्टी को स्पर्श किया था और उसने पहली बार आम लोगों को काम करते हुए देखा था। इतना सब कुछ उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, परंतु यह सब देखने के बाद भी वह दुखी थी और भूखे प्यासे बस चले जा रही थी। चलते चलते सूरज भी ढल गया और उसने अपने पति से रहने का ठिकाना पूछा। उसके पति ने उससे कहा कि वह तो एक भिखारी है और उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। यह सब सुन के सुरभि तो एकदम हक्का बक्का रह गई, क्योंकि कल तक जहाँ वह महलों की राजकुमारी थी, आज वह दर बदर भटके जा रही थी। कल तक उसके पास खाने को बहुत सारे व्यंजन थे, परंतु आज कुछ भी नहीं है। कल तक वो नौकरों से घिरी रहती थी, परंतु आज उसके पास उसके पति के अलावा और कोई नहीं है। सुरभि ने फिर अपने पति से पूछा कि क्या रहने का ठिकाना है। उसके पति ने कहा कि वह तो एक भिखारी है और इसीलिए उसके पास रहने को भी कोई ठिकाना नहीं है, तो आज की रात उन्हें पेड़ों के नीचे ही बितानी होगी और रहने का ठिकाना कल से करना होगा। सुरभि ने भी ये बात ठान ली कि अब वह भी कुछ करेगी और अपना गुजारा करने के लिए कुछ पैसे कमाया करेगी। उसने यह ठान लिया कि वह मार्केट में लड्डू बना के बेचेगी। जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो पति ने भी उसका सपोर्ट करने के लिए उसे कुछ पैसे दिए, जिसकी मदद से उसने लड्डू बनाने की सारी सामग्री इकट्ठा कर ली और नेक्स्ट डे बहुत ही सुंदर सुंदर लड्डू बना के मार्केट ले गई। मार्केट में जाके जब वो एक कोने में बैठ गई तब पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई लड्डू लेने नहीं आया। दुखी होकर जब वो घर पे आई और उसने अपनी यह दुखद बातें अपने पति को बताई, तो उसके पति ने कहा कि हमें ग्राहकों को भगवान मान के उन्हें बुलाना चाहिए ताकि वो हमारे लड्डुओं का स्वाद चख सके। सुरभि ने अगले दिन उत्साहपूर्वक बहुत सारे लड्डू बनाए और मार्केट ले गई उन्हें बेचने के लिए। इस बार उसने बहुत ही प्यार से लोगों को अपने लड्डू टेस्ट करवाए। लोगों को वो लड्डू बहुत पसंद आए और उस दिन उसकी आधे लड्डू बिक गए। सुरभि बहुत खुशी खुशी घर आई और उसे इस बात की बहुत ज्यादा तसल्ली थी कि आज उसकी मेहनत रंग लाई है और ऐसे ही करते करते एक दिन वो जरूर आएगा जब उसके सारे लड्डू बिक जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसके अगले दिन ग्राहक बढ़ते गए और उसके लड्डुओं की खुशबू सारे बाजार में फैल गई। अब जब भी वो लड्डू लाती तुरंत ही बिक जाया करते। ऐसे कर करके उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए। अब उनकी गरीबी भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। एक दिन जब वो लड्डू बेचकर घर वापस आ रही थी
तभी एक राजा का सैनिक घोड़े पर आया और उससे बात करने लगा। सुरभि ने बड़े प्यार से उसे पूछा कि क्या आपको लड्डू चाहिए? लेकिन लड्डू तो खत्म हो चुके हैं, आप कृपया कल आइए। परंतु उस सैनिक को कुछ और ही चाहिए था। उस सैनिक ने राजकुमारी सुरभि को प्रस्ताव दिया कि क्या वो उसकी पत्नी बनना चाहेगी। अगर वो उसकी पत्नी बनने के लिए हाँ कर देती है तो उसे सारी सुख सुविधाएं मिलेगी और उसे डेली डेली ये लड्डू बेचने का काम भी नहीं करना होगा। राजकुमारी सुरभि तो हक्का बक्का रह गई कि ये क्या बोल रहा है। राजकुमारी सुरभि ने बिना सोचे समझे उसे यह बात बता दी कि वह सिर्फ अपने पति से प्यार करती है और उसे छोड़कर किसी के पास नहीं जाएगी। वो लोग भले ही गरीब हैं लेकिन दिल से बहुत अमीर है। सुरभि इतना कह ही रही थी कि कुछ दूर पे उसने अपने पति को आते देखा और वो दौड़कर अपने पति के पास गई और उसे ये सारी कहानी बताई। उसके पति ने जब उसकी बातें सुनी तो वो मुस्कुराने लगा। सुरभि समझ न पाई कि ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तभी उसने देखा कि पीछे से उसके पिताजी भी आ गए। अचानक से उसके पिताजी को देख के सुरभि कुछ समझ न पाई कि आज ऐसा आखिर क्या है जो ये दोनों इतने खुश हैं। तभी उसके पिता ने उसे शाबाशी दी और उससे कहा कि उसे अपनी पुत्री पर गर्व है, क्योंकि आज उसने ये साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और अपनी परिस्थिति को बदल सकता है। उसके पति ने भी उससे क्षमा मांगी क्योंकि वह इतने दिनों से भिखारी बनने का ढोंग कर रहा था, परंतु असल में तो वो प्रतापगढ़ का एक राजकुमार है। सुरभि के पिता के कहने पर उसने ये भिखारी बनने का ढोंग किया ताकि वह सुरभि को सारी चीज़ों की अहमियत बता सके और उसे बता सके कि अच्छा व्यवहार करना और सच्चा रहना कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में। यह सब सुनने के बाद सुरभि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई कि आखिरकार उसे जीवन में कुछ नया सीखने को मिला। इसके बाद राजकुमारी सुरभि को अपने साथ अपने राज्य ले गया, जहाँ पर वो लोग खुशी खुशी रहने लग गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ अच्छे से बात और व्यवहार करना चाहिए और कभी भी अपने घमंड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। धन्यवाद।